जी। सभी सुंदर साध के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। बोले सदगुरु महाराज की जय। बोले प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभारण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मैं राज शुभ नाम। जो कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहान। मैं आधीन करनी नहीं बांगरे की लाज। बांगरे की लाज। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी हमारे जो प्राणनाथ जी है वे हमें यहाँ से जो ब्रह्मांड है ये जागर जिसमें जागरण का जागृति करने के लिए ब्रह्मांड में जा आए हुए हैं कि जो हमारी ब्रह्मात्मा है उन्हें जगाने के लिए वो आए हुए हैं। उन्होंने हमें परम धाम की जो सैर करा रहे हैं वे ताकि हम जागृत हो सके और हम अपने जो धाम को पहचान सके। हम सब सुंदर साध को जागृत करने के लिए ही वे यहाँ पे परम धाम की 25 पक्षों का वर्णन किया है उन्होंने ताकि वे हम जान सके कि हमारे परम धाम में क्या है कैसा है। इससे हमारे अंदर कुछ जागृत हो सके। जैसे हमारी पहली भूमि थी दूसरी थी और जैसे तीसरी थी भूलवनी के मंदिर थे चौथी नीरद की हवेली थी नृत्य की और पांचवी हमारी रंगपुर वाली मंदिर थी छठी जैसे सुखपालों की थी सातवीं हमारे नूर के हिंडोले थे आठवीं में हमारे चार ताले वाले हिंडोले थे। और अब हमारी जो नौवीं भूमिकाएं हैं वे भी हर भूमिकाएं की तरह जो हमारी नौवीं भूमिका है वह भी नूरमयी है। उनमें भी चेतनता है उसमें भी हर भूमिका की तरह नूरमयी है। हर तरफ नूर ही नूर है परम धाम में वैसे तो हर जगह नूर है चेतनमयी है। सुंदर साथ जी जो हमारी नूरी नौवीं भूमिका है वह नूर से बिल्कुल भरपूर है जिसमें चारों तरफ छज्जों पर सिंहासन भी जगमगाते हैं। पर सुंदर साथ जी महामती जी कहते हैं कि जो हमारी नौवीं भूमिका है यह हमारी बड़ी चारों तरफ जो इसके छज्जे हैं जो इस पे सिंहासन है वे सब नूरमयी है। और जो परम धाम की शोभा वैसे तो हम परम धाम की जो शोभा का वर्णन इस दो जीवा से कर नहीं सकती। सुंदर साथ जी महामती जी कहते हैं कि पर यहाँ के शब्द लेकर बताना तो पड़ेगा ही कि जो जो हमारे परम धाम में है जिससे ब्रह्मात्मा को कुछ इससे ज्ञान मिल सके। इस जो नौवीं भूमिका है सुंदर साथ जी ये इसमें बहुत ही सुंदर है ये। इसे अपने मुख से वर्णन करना तो संभव नहीं है सुंदर साथ जी पर जो कुछ भी हो कोशिश कोशिश करेंगे। भूमिका में अति सुंदर मंदिर है 201 नूरमय छज्जों पर 201 नूरी सिंहासन भी विराजमान है सुंदर साथ जी इस नौवीं भूमिका पर। जो हमारे बारियार मंदिर की जगह है उसमें नूरी छज्जे हैं जो एक समान सुशोभित हो रही है। वहाँ कोई मतलब थोड़ा थोड़ा या कम या अधिक नहीं है सुंदर साथ जी यहाँ चारों तरफ एक समान है एक समान शोभा है। यहाँ चारों ओर घेर कर नूरी परसाली आई हैं। इसका कुछ भी वर्णन संभव नहीं है पर किसी प्रकार से संभव कर शोभा का वर्णन कर पाना संभव नहीं है। यहाँ जो बाहरी हर मंदिरों की भीतरी दीवार और दरवाजे हैं तो उसमें दाएं बाएं संधि की जगह बाहर की दीवारें नहीं है सुंदर साथ जी। बाहर की जो दीवारों की जगह में थंबों की हार आई है यहाँ जो खुला है ये चारों तरफ से।
इसमें चारों इस इसमें चारों तरफ एक ही हार आई है, जो थंबों की हार है, और इसके बीच में जो कठैड़े हैं वे सुंदर है। वे भी नूरमयी है, उन पे जैसे हीरे मोती सब जगमगा रहे सुंदर साज जी। जो ये एक मंदिर है, जो मंदिर की चौड़ी पड़साल भी है इस सुंदर साज जी, जो तीसरी भूमिका में है। इसी प्रकार इसकी पड़साल के किनार पर थंबों से लगी हुई एक मंदिर चौड़ी जगह का झरोका भी है। जैसे उसमें झरोका नहीं, जैसे बाहर की तरफ देखते हुए झरोका जैसा ही है। जैसे एक मंदिर झरोके नूर के भौम नूर बराबर, नूर द्वार जोए और मंदिर नूर रुए, आवे सीढ़िया उतर। बाहरी जो मंदिर है, सुंदर साजी जगह है, और मंदिर का चौड़ा छज्जा दोनों एक समान ऊंचे हैं। इसकी जमीन अंदर की गली की अपेक्षा, जो गली है उससे कमर भर ऊंची है। इसके कारण बाहरी दरवाजों में गली में चांदों के द्वारा तीन तीन सीढ़ियां उतरी हुई हैं। इनसे ऊपर सखियां छज्जों में आती जाती रहती हैं। प्रत्येक हाथ में श्री राजधामा जी के बैठने के लिए नूरी सिंहासन और सखियों के बैठने के लिए 12,000 नूरमयी कुर्सी भी रखी हुई है सुंदर साज जी। और जो श्री राजधामा जी है, सखियां इन पर विराजमान होती है। यह प्रत्येक हाथ में समान रूप से आई हुई है, जो कुर्सियां और जो ये सिंहासन हुए हैं। 201 गुर्ज के कारण ये 201 हाथ में 201 छज्जे दिखाई पड़ते हैं। प्रत्येक छज्जे में एक एक नूरी सिंहासन है और 12,000 कुर्सियां रखी हुई हैं ब्रह्मात्माओं के लिए। जो बाहरी हार मंदिर के भीतरी तरफ थंभों की जो दो हारे हैं, वे तीन गलियां, उनमें तीन गलियां आई हैं। साथ जी आप इस रमणीक शोभा को देखिए, कितनी सुंदर है ये। अगर बाहर से भी देखे, इसमें चारों तरफ से देखे, तो ये चारों तरफ जो छज्जों में नजर घुमा के देखे तो बहुत ही सुंदर है। जो बाहरियार मंदिरों के भीतरी दीवार और दरवाजे हैं, वो बाहरियार मंदिरों की जगह एक मंदिर का चौड़ा छज्जा दोनों ही एक समान शोभामान है। और जो 201 हाथ से प्रत्येक हाथ में इसी प्रकार की नूरी बैठक एक बैठक की तरह जगमगाती है। यहाँ इस बैठक में ही सुंदर साजी जो सखियां हैं राज सामाजी के साथ बैठकर, मतलब दूर दूर तक, इन्हीं से दूर दूर तक हम देख सकते हैं। जैसे हमारे जो रंग महल के सामने जो शोभा आई है, यहीं से बैठ के इन छज्जों में बैठकर सिराज सामाजी के साथ सभी सखियां बैठे हैं, और दूर दूर तक जो जितने भी दृश्य दिखाई दे, उन सब का आनंद हम सखियां लेती हैं। और इसी में जो 200 हाथ का नूरी झरोकों के साथ 200 नूरी छज्जे शोभामान है। तो जो सखियां हैं, सखियों के साथ श्री राज सामा जी किसी एक हाथ में जब विराजमान होते हैं, तो यहाँ की शोभा भी बहुत अलग है। कहने को तो अलग है, वैसे तो एक समान है, पर हर छज्जे की अपनी अपनी एक अलग पहचान है। जिस तरह हमारे हर एक छज्जे में हर एक की अपनी एक अलग अलग शोभा है। जैसे पहले में मोल मिला हुआ है, उसकी एक अलग अपनी एक अलग शोभा है। जो दूसरी रसोई की हवेली है, उसमें जैसे खाने पीने की उसकी अपनी एक अलग शोभा है। तीसरे में जैसे हमारे भोलवानी के मंदिर है, उनमें एक अपनी एक अलग शोभा है, जिसमें सखिया राज सामाजी के साथ भोलवानी के क्रीड़ाई करती है। चौथी है जिसमें नृत्य, जिसमें नवरंग बाई, उनकी अपनी एक विशेषता है। वैसे तो सभी सखियां उसमें भी नृत्य कर सकती है, गायन भी कर सकती है, पर जो शोभा दी गई है तो उसमें नवरंग बाई जी को, और तो उसमें अपनी एक अलग शोभा है। पांचवी में जैसे सायन की शोभा है, छठी में हमारे जो सुखपाल है उनकी अपनी एक अलग शोभा है, और सातवीं में जो हमारे जो नूर के डोले हैं, जिन्हें खट छप्पर की शोभा दी गई है। जैसे उनमें दो तालियां पड़ती है,
और आठवीं भूमि में अलग है, अलग जैसे चार सखियों के द्वारा चार चार की तालियां पड़ती है। उसी प्रकार इस नौवीं भूमि में भूमिकाएं में भी जैसे बाहर के छज्जे हैं उन पे बैठकर जो हमारे रंग महल के सामने जितनी भी शोभा आई है दूर दूर तक, उनका बहुत ही सुंदर चित्रण किया महामती जी ने हमें सिखाने के लिए, बताने के लिए कि हमारे परम धाम में कैसा है, जिससे हम वहां की शोभा को देखकर अपने मंदिर में अपने अंदर वो शोभा उतार सके। इसी रंग महल के 201 हास है, किंतु गिनती में जो 200 हास कह दिया जाता है, उनके पूर्व के मध्य में 2 हास में पांच पांच मंदिर, इसके अतिरिक्त एक हास का 10 मंदिर का धाम दरवाजा भी इसमें बना हुआ है। शोभा हक नूर सिंहासन नूर इन भूम विराजत, एक बात कहते एक नूर की, हाय हाय नूर जीवरा में उड़त। जो इन नौवीं भूमिका है सुंदर साथ जी, श्री राज सामा जी इनके छज्जों पर जो नूरमयी सिंहासन है और सखियों के लिए जो कुर्सियां पड़ी है, उस समय की अनुपम जो छवि है उसका महामती जी वर्णन करने का प्रयास, कहते हैं कि मैं प्रयास कर रहा हूँ, वैसे तो मेरे बस की नहीं है इस जी हासिल करने के लिए, पर फिर भी अपने सुंदर साथ को बताने के लिए इसमें इसका वर्णन करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मेरा ये यहाँ का जो जीव है इस संसार को नहीं छोड़ पा रहा, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी सखियों को इनके द्वारा उस शोभा बता सकूं। इन्हीं छज्जों पर जो अंदर है, नौवीं भूमिका में है जो ये छज्जे हैं, इनके अंदर की तरफ ही बहुत ही नूरमयी महल है, जिनका विस्तार भी करना संभव नहीं है। जिस तरह हर भूमिका में महल है, नूरमयी है, उनमें दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, सब इसी तरह है इसमें भी। इनमें भी इन्हें अनेक प्रकार की, बहुत सारी अनेक प्रकार की ज्योति की प्रकार की बनावट है, जिसकी शोभा सुंदर साज जी अनंत है, जो शब्दों में हमारे कहने में नहीं आती। जो हमारी इस सोएपन की जीवा है, जो नौवीं भूमिका के नूरमयी, इतना सुंदर वर्णन है जो कैसे कैसे करूं, अब तो कुछ भी वर्णन संभव नहीं है यहाँ पे। इतने जो राज सामाजी के आदेश से महामती जी कहते हैं कि जो राज सामाजी मुझे हुक्म दे रहे हैं मेरे अंदर बैठकर, जो कह रहे हैं, मैं बस वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं तो वहाँ जो जितनी शोभा है, जितने जिस तरह से वहाँ महल बने हैं, उनकी कितनी शोभा है, उनका तो कोई कि मैं 1% भी शोभा का वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ, पर कोशिश है कि मैं सुंदर साथ को वहाँ की शोभा का अनुभव कर अपने शब्दों से इनसे अनुभव करा सकूं। जो परम धाम के तारतम ज्ञान के द्वारा जो तारतम ज्ञान का जो अनंत प्रकाश है, इसने जो महाराज जो परम धाम है इसकी नूरी शोभा का वर्णन करना संभव नहीं है। सुंदर साथ जी जो हमारी नूरमयी जो ये नौवीं भूमिका है, इसमें महामती जी कह रहे हैं कि इसमें इतनी सजावट है चारों तरफ, इसमें जो कठहरे आए हैं कठहरे भी नूर के हैं, जो इसमें छज्जे हैं छज्जे भी नूर के हैं, उसमें जो झलकार है वे नूरमय झलकार है, चेतन है, यहाँ भी हर चीज चेतन है, शोभा यहाँ की शोभा भी अनंत है।
इस पे यहाँ पे राज सामाजी बैठकर जो सिंहासन है, राज सामाजी सिंहासन है और 12,000 कुर्सियां है, उन पर बैठकर दूर दूर तक जितने हमारे सात वन है, जमुना जी है, और इनके सामने जितनी भी शोभाई है दूर दूर तक, जितनी भी अनंत शोभा है, वे हमें दिखा रहे हैं सुंदर साथ जी। पर ये हमारा जो जीव है सुंदर साथ जी, यहाँ का हम माया में ऐसे फंसे हुए हैं कि हमें महामती जी इतना इतना सुना रहे हैं, उन्होंने जिस तरह से अपना अपने शरीर से कितनी कसनी की, लेकिन हमारा जीव है उसकी उनकी कसनी को, उनके जीवन को, जो उनकी जीवन का आधार, उन्होंने अपने जीवन का आधार बनाया, अपने परम धाम की शोभा को देखने के लिए कितनी कसनी की, रात दिन कितनी कसनी की, अपना घर भी छोड़ा, पर हम माया में कुछ भी नहीं छोड़ पा रहे सुंदर साथ जी। बस अपने इसी हमें जगाने के लिए तो महामती जी ने इन सब शब्दों का वर्णन किया कि मैं अपनी जो परमात्माएं है, परम धाम की जितनी भी शोभा है बता के उन्हें जागृत कर सकूं। कितनी सुंदर और अनुपम परम धाम की जो शोभा है, यहाँ हम मिटने वाले में देखते हैं तो ये थोड़ी देर की जो सुंदरता है, थोड़ी देर में ही ऐसा लगता है कि देखकर सुंदरता को से बस सुंदरता ही क्या, सुंदरता थोड़ी देर के लिए है फिर वो खत्म हो जा। पर जो हमारा परम धाम है वो नूरमयी है, हर चीज चेतना है, हर चीज हर प्रकार की शोभा वहां पर है। हमारे वहाँ के पशु पक्षी वो भी एक अलग है, उनकी बोली भी अलग है, और जो यहाँ के पशु पक्षी हैं उनकी अलग है। ये मिटने वाला है, जो हमारा परम धाम है उसमें हर चीज चेतन है, वो कभी ना मिटने वाला है। उसके बावजूद भी सुंदर साथ जी हम अपने इतना सब कुछ जानने के बाद भी, उसके बाद भी माया में हम इतने ग्रसित हैं कि हम अपने परम धाम की शोभा सुनने के बाद भी इस संसार को छोड़ नहीं पा रहे हैं, यहाँ की इतनी मोह माया में इतने फंसे हुए हैं। तो महामती जी कहते हैं कि अपनी जो रंग महल के हैं 25 पक्षों की जो शोभा है, चितवनी के द्वारा हम उसे सुने, पढ़े और महसूस करें, कि ताकि हम जागृत हो सके और इस नश्वर जगत को, इसका मोह छोड़ सके। पर इसके इतने कहने के बावजूद भी सुंदर साथ जी हम इस मायावी जगत से उभर नहीं पाते। वो कसनी जो हमारे राम रतन महाराज ने की, हमारे देवचंद्र महाराज ने की, लेकिन हम वो उस कसनी को कर नहीं पा रहे। हमारे जो राज्य है उन्होंने तो हमें इतनी सारी सुविधा देने के बावजूद भी हम आगे चल नहीं पा रहे हैं। इसके बावजूद भी सुंदर साथ जी श्री राज सामाजी के अपने अंदर जो उनकी छवि है, उनकी शोभा है, उसकी में अपने अंदर उतारे, परमधाम की जो शोभा है उसे अपने अंदर उतारे। इस माते जी कहते हैं कि ये सब मैं सब सुंदर साथ को जगाने के लिए ही तो कर रहा हूँ, लेकिन हमारे जो सुंदर साथ है कुछ सुनकर कुछ सुनते हैं, कुछ नहीं भी सुनते हैं। जब तक हम सुंदर साथ जी इन सबको ग्रहण नहीं करेंगे तब तक हम अपने परम धाम का सुख भी नहीं ले पाएंगे, हम इस माया में ही ग्रसित रहेंगे। हमें यहाँ की जो चमक दमक है, अगर हम यहाँ की चमक दमक से वहाँ के अपने परम धाम के नूरमयी जो वहाँ के हीरे हैं, वहाँ की जो शोभा है, जो वहाँ महलों की शोभा है, पशु पक्षियों की शोभा है, पेड़ पौधों की शोभा है, अगर हम यहाँ से वहाँ का मिलान करें तो वहाँ यहाँ तो एक रत्ती मात्र भी वहाँ के बराबर नहीं है। उसके बावजूद भी ये जीव इतना माया में ग्रसित है कि वहाँ की शोभा को पढ़ तो लेता है, सुन भी लेता है, पर हम छोड़ नहीं पाते। शायद ये राज्य का ही हुक्म है कि हम अभी ये माया का और खेल देखे। वैसे तो हमारे बस की कुछ नहीं है, कोशिश तो करते हैं, पर जब तक सतगुरु नहीं चाहेंगे
तो हमारे पे कृपा नहीं करेंगे तब तक हम इस जागने के ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और जिस दिन उनकी कृपा हमारे ऊपर हो जाएगी, जितने भी सुंदर साथ थे जिस तरह भी जागृत हो गए और उन्होंने परम धाम का और सतगुरु का जो सतगुरु के हृदय में जो राज जी है उनकी दर्शन पाए तो हम भी पा सकेंगे सुंदर साथ जी, अन्यथा हम उनकी कृपा के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। जो हमारे सतगुरु है वे परम धाम की हर चीज का, हर बात का, कि वहां पे जो नूरी महल है उनके दरवाजे देखो, उनकी जो झरोखे हैं उनमें देखो हम कैसे बैठती थी, कैसे बातें करती थी सब सखियां, एक दूसरे से कितना प्रेम करती थी। और यहाँ आकर हम इस मायावी जगत में इतना खो गई कि हमें अपनी आज सुध भी नहीं है। हम वहाँ के अगर चेतनमयी जो पेड़ है वे कैसे बातें करते थे, उनके जो पशु पक्षी है वे कैसे क्रीड़ा करते थे, हम भी उनके साथ कैसे रामत करते थे। हम अपनी हर तरह के जो 25 पक्ष है परम धाम के उनमें कैसे रमन करते थे, राज सामाजी के साथ जमुना में कैसे झीलते थे। वो कैसा जो इतना सुख वहां पे था, क्या वो सुख यहाँ पे है? शायद वो सुख यहाँ पे कभी हमें नहीं मिल सकता। लेकिन हम अपनी सुरता को हर टाइम बस इस जो ये जीव है, इस ये जीव हावी रहता है कि हम इस माया में हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए, इस माया में हम इतने गलतान हैं कि हम अपने परम धाम का एक पक्ष का भी अच्छी तरह से वर्णन नहीं कर सकते सुंदर साथ जी। जो हमारे महल हैं, पेड़ पौधे हैं, अगर एक यहाँ के एक पत्ते का भी वर्णन कर सके ये भी बहुत बड़ी बात है, पूरे परम धाम का तो बहुत ही कम है। हम अपनी एक एक भूमिका का भी अच्छी तरह से वर्णन नहीं कर सकते सुंदर साथ जी। इसलिए महामती जी कहते हैं कि इस मायावी जगत से हटकर अपने परम धाम के द्वारा, अपने चितवनी के द्वारा अपने परम धाम का सुख ले। अगर सुख ले हम अपने देखें वहां से हमारे परम धाम में क्या क्या है, किस तरह है, कहाँ कहाँ है, तो भी चितवनी के द्वारा हम बहुत कुछ अपने परम धाम का देख सकते हैं। पर हमें अपने राज सामा जी का दर्शन पाना है तो हमें चितवनी के द्वारा, ध्यान के द्वारा, चर्चावाणी के द्वारा, तारतम के द्वारा, इन सब का इन सब को करके हम अपने राज समाज के दर्शन भी पा सकते हैं, अपने परम धाम की शोभा को भी पा सकते हैं जो यहाँ के बराबर नहीं है। हमारे कितने सुंदर साथ सतगुरु का जो साथ पाकर ये अपने परम धाम के दर्शन भी करे, श्री राज समाज के भी दर्शन करे। पर हम इतना कुछ होने के बावजूद भी हम नहीं कर पा सके, इसके बावजूद भी हमारे लिए सतगुरु ने कितनी सुविधाएं दी। ग्रंथों की रचनाएं की, समझाया भी। और आज भी एक हर जो सुंदर साध है जो ये वाणी चर्चा करता है उनके द्वारा भी संदेश भेज रहे कि इन सब की चर्चाएं भी सुनो, अपने ग्रंथों को भी पढ़ो। लेकिन उसके बावजूद भी हम नहीं पढ़ पाते सुंदर साथ जी। वो हमारा जीव इतना इतना विकारी है, इतने विकार इसमें भरे हुए हैं। तो सतगुरु कहते हैं कि इस अपने चित्त को निर्मल करो। जब तक तुम इस अपने चित्त को निर्मल नहीं कर पाओगे तो तब तक अपने परम धाम के भी दर्शन नहीं कर पाओगे। हमारे सतगुरु ने हमारे लिए इतनी सुविधाएं देने के बावजूद भी सुंदर साथ जी हम माया में इतने रचे बसे हैं कि हम अपने एक एक जो परम धाम का एक एक जर्रा है उसके बारे में भी बता नहीं सकते। हम इतने सालों से चितवनी भी करवा रहे हैं, सुन भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। तो ये इसी हमारे विकारों के कारण ही तो सुंदर साथ जी हम इनके दर्शन नहीं कर पाते।
हमारे जो सतगुरु के, अपने सतगुरु के साथ तो हम भी रहे होंगे सुंदर साथ जी, पर हम इतने अनलक्की थे कि हम उनका साथ पाने के बावजूद भी इस माया में इतने थे कि बस जन्म दर जन्म इसी चीज को भोग रहे हैं और इसी माया में लिप्त हैं। सुंदर साथ जी, आज भी हर जगह इतना वाणी चर्चा होता है कि हम सुन नहीं पाते, उसके लिए भी टाइम नहीं निकाल पाते। हमारे सदगुरु कहते हैं कि अगर तुम इसी उसमें माया में रचे बसे रहोगे तो तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं होगा। सुंदर साथ जी, जब हम वहां पे मूल मिलावे में जागृत होंगे, ये हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात होगी। सतगुरु कहते हैं कि अपने अपने राज समाज के लिए कुछ टाइम तो जरूर निकालो, अपने सदगुरु के लिए, अपने सदगुरु में साने सुनो, उसमें गुणों, सुनो मत गुणों भी। वही सुना और फिर अपनी इस माया में रच बस गए। सदगुरु कहते हैं कि कोरे रहिए, जल में रहिए पर कोरे रहिए, माया का भी काम करिए पर अपने सतगुरु के चरण भी मत छोड़िए। अपने परम धाम में जाने के लिए, जागृत होने के लिए, हम इस माया में रहकर भी अपने श्री राज सामा जी के, अपने उनके गुणों का, उनके स्वरूप का, अपने परम धाम के जो नूरमय जो चित्रण किया गया है उनका, वहाँ के पशु पक्षियों का, पेड़ पौधों का, जमुना जी का, हमारे पहाड़ हैं, उन सब का आप इसमें इन्हें पढ़े और अपने अंदर आत्मसात करें ताकि आप जागृत हो सके, यहाँ के माया के प्रपंचों में ना पड़े। जी राजेश्वरी जी, प्रथम नौवीं नौवीं भूमि। जी। जी प्रणाम जी। नौवीं भूमि पर खड़े होकर आप पूर्व तरफ का दरवाजा बताइए, क्या क्या नजर आ रहे हैं। जैसे ये सात वन है सुंदर साथ जी, ये सामने देख रहे, और जैसे ये बड़ो वन है, जमुना जी है, जी। चारों तरफ ये सब यहाँ। चारों तरफ की परिक्रमा जी। करके आइए, चारों तरफ की देखिए ना। जैसे इसमें नजर आ रहा जी। ना, जब हम अपनी नौवीं भूमि पर बैठते हैं तो धनी उंगली से इशारा करते हैं। तो चारों तरफ का वर्णन करिए कि पूर्व तरफ में और पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में क्या क्या नजर आ रहा है, वहां से परिक्रमा करके चलिए आप। जी। जैसे हमारे पूरब साइड में ये जो उसमें अपने जो दक्षिण में है, जैसे ये जामुन वन है, नारंगी वन है, और इसमें जैसे हौज कोसर ताल है। जी पहले पहले पूर्व दिशा में बताइए, आप नौवीं भूमि पर खड़े हो जाइए वहां पर, है ना। और जी। राज्य के संग में हम सब सखियां खड़े हैं। राज्य इशारे से जी। बता रहे हैं कि देखो सखियो, यहाँ का व्यू देखो कितना सुंदर लग रहा है। तो वहां पर हमें क्या क्या नजर आ रहा है, बहुत ध्यान से देखो। सर्वप्रथम रंग महल जी। के पास में देखो क्या नजर आ रहा है। जी, रंग महल में, हमारे रंग महल के सामने जैसे जी चाय बच्चे हैं, चांदनी चौक है, और जैसे ये केलवन है, जी जी। जी अमृतवन है। जी, कहने का मतलब आपका सातों वन दिखाई दे रहे हैं ना। जी। अब इससे और जमुना जी जी इससे आगे बढ़िए, 5 भूम के वृक्ष। और बड़ोवन के वृक्ष भी दिखाई दे रहे हैं जी। और वृक्षों के और अंदर ही बहती हुई जमुना जी के दर्शन होंगे। ये नहीं कि जमुना जी गहराई जी। में है तो हमें नजर नहीं आएगी, ये पारदर्शी है यहाँ पर सारी चीजें। तो इन्हीं जी। जी। इन्हीं वनों के अंदर से कल कल करती बहती हुई अपने उज्जवल जल को लेकर जमुना जी के दर्शन हो जी। रहे हैं ना। जी। अब जी। इस आगे बढ़िए, और क्या नजर आ रहा है, फिर अक्षरधाम की तरफ के 7 वन नजर आ रहे हैं। जी। इसी के सामने जैसे यहाँ शोभा है, परमधाम के सामने सातों की, अक्षरधाम के सामने भी वही शोभा है, वही जमुना जी कल कल करती हुई बह रही है। अब और आगे और वही वनों की शोभा है, वट पीपल की चौकी है जी। नहीं नहीं नहीं, अभी पूर्व दिशा में ही, पूर्व दिशा में चले, इससे आगे और क्या नजर आ रहा है, जमुना जी पार करते ही फिर हमने
वनों को देखा, 7 वनों को, अक्षरधाम की तरफ। फिर क्या नजर आ रहा है? जी ये वड़ोवन, वड़ोवन के वृक्ष। अक्षरधाम भी तो दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए, है ना। जी। अक्षर ब्रह्म का रंग महल 10 भौम, यानी 9 भौम 10वीं आकाशी। जैसे जी। हमारे छज्जे, वैसे ही अक्षरधाम के भी नूरमय छज्जे जगमगा रहे हैं। जी। या आगे बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, क्या दिखाई दे रहा है? जवारतों की नहर, और वन की जी। मोहरा, है ना, जी। मानिक पहाड़ की हद, फिर छोटी रांग, और फिर बड़ी रांग, यानी जी। पर्वत सागर हमें दिखाई दे रहा है, जिसकी ऊंची ऊंची इमारतें आकाश को छूती हुई, हर रंगों से जगमगाती हुई, ऐसे ही उनके नूरी वृक्ष भी ऊंचे ऊंचे। तो ये पूरा पूरब तरफ में देखेंगे तो हमें निस्बत का सागर भी, मेहर का सागर भी, और नूर का सागर भी दृष्टिगोचर हो रहा है। अब रंग महल के उत्तर दिशा में देखिए। अब दक्षिण दिशा परिक्रमा करते हुए दक्षिण तरफ वर्णन करिए, क्या क्या नजर आ रहा है? दक्षिण दिशा में जो ये वट पीपल की चौकी जी, जी जी। लाल चबूतरा, अ, और जो ये महा, लाल, जी महावन के जी, वृक्ष भी। दक्षिण दिशा में और परिक्रमा करते हुए दक्षिण दिशा में चलना। जी, और सुंदर सा जी दक्षिण दिशा में ये होजर और कुछ जी, जैसे ये होज कोसल ताल है। जी बिल्कुल सही। और होज कोसर ताल के चारों तरफ दो दो भूम के क्या जी। नजर आ रहे हैं, झिलमिलाते हुए? ये वृक्ष हैं, बड़वन के वृक्ष हैं शायद, कुंज निकुंज। ये कुंजनी कुंज। हाँ, कोई सखी कुंज निकुंज कह रही, देखो सखी कैसी झिलमिला रही। दूसरी सखी कहती, देखो उसको, देखो होज कोसर ताल को, हीरे का कितना सुंदर जगमगा रहा है। और तीसरी सखी की फिर और नजर जाती है, तो किसकी तरफ को इशारा करती है? देखो मानिक पहाड़ जो पूरे उत्तर दक्षिण दिशा को क्या कर रहा है, अपनी लालिमा से जगमग कर रहा है। ये लाल रंग का पहाड़ है ना जी, मानिक जी। और मानिक, मानिक पहाड़ तो। मानिक पहाड़ और होज कोसर के मध्य में एक और पहाड़ नजर आ रहा है, वो कौन सा है? एक सुंदर सा जी। जगमगाता हुआ महल, जिसकी 5 भूमर छठी चांदनी है, जिसकी छत पर से 24 फव्वारे इतने सुंदर गिर रहे हैं कि उन्हीं के अंदर से जगमगाता हुआ महल। और उन महलों में भी खड़ी हुई सखियां कितनी प्यारी लग रही, मानो इशारा करके हमें बुला रही, सखियों आओ ना, यहाँ पर भी देखो कितना सुंदर नजारा है। कौन सा है? जी ये टापू 24, महल है ना जी। 24 हाथ का महल, जी खूब 24 आस। खूबसूरत, और मानिक पहाड़ के मध्य में जगमग जगमग कर रहा है। और आगे नजर पहुंचा कर देखो तो बिल्कुल जस्ट सामने ही कौन से रंग का सागर, जिसके नूर में किरणें यहाँ तक आ रही है, कौन से रंग की आभा पड़ रही है? जी ये मानिक पहाड़ की तो ये नूर की, लाल, लाल नूर की किरणें है जी। ये सुंदरता का आप प्रतीक है। इससे आगे और बढ़िए, सागर में से कौन से रंग की तरंगे निकल रही है? पूरा हिस्सा कौन से रंग का नजर आ रहा है? जी मानिक पहाड़ का तो लाल रंग का ही हिस्सा नजर आ रहा है, इसमें यही जगमगा रहा है। ये नूर के बाद में नीर सागर आएगा, तो नीर सागर का जी। रंग भी लाल ही है। पूरी ये उत्तर दिशा, सॉरी दक्षिण दिशा, पूरी लालिमा से ओत-प्रोत है। माणिक के बाद नूरी, नूरी सागर, नूर सागर जी। नहीं, जवारों की लहरें आएगी, वन की मोहलातें आएंगी, ये सब नजर आ रहा है। छोटी रान के जी। महले, मंदिर,
ये सब नजर आ रही है। सागर सबसे एंड में नजर आ रहा है। सबसे पहले जैसे छोटी रांग, बड़ी रांग, जवेरों किनारे। ये सब पूरी ऐसी आ रही है। और थोड़ा सा पश्चिम दिशा का भी नजारा देखिए। पश्चिम दिशा में क्या क्या बता रहे हैं धनी। नौवीं भौम पर ही खड़े होकर अपनी उंगली से इशारा करके अपनी मधुर मधुर वाणी से बोलते हुए कह रहे, सखियो जरा देखो तो इधर का नजारा। तो क्या क्या दिखाई दे रहा है। जी, जैसे पश्चिम में सोमहारे, नूरबाग, फूलबाग, जी। ये वट पीपल की चौकी। बट पीपल की चौकी तो अभी करके आई ना दक्षिण दिशा में। जी हाँ जी, दक्षिण दिशा में वट पीपल की चौकी तो। जी सुंदर सा जी, आप बताइए, चलिए। इतना भी थोड़ा है माफ सुंदर करना सुंदर सा जी। सुंदर दूब दलीचा देखो, जिसमें से रंग जी बिरंग जी। दूब। और ये सुना नहीं, इसमें हमारे अनेक सखियां क्रीड़ा कर रही है पशु पक्षियों के संग में।